ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अभी सदगुरु भक्ति रहस्य ये पद्य चालू है। तो स्वीटी जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं। पेज नंबर और जरा डिटेल बता दें। या पेज नंबर 3 द लास्ट लाइन से शुरू है। परम कृपालु देव ने इस पद में भक्ति का रहस्य अथवा टॉप सीक्रेट हमें बताया है। जिस जीव की जितनी समझ है उस समझ के अनुरूप ही ये 20 दोहे मोक्ष का कारण हो सकते हैं। अन्य किसी भी शास्त्र का अध्ययन ना हो सके, सिर्फ इन 20 दोहों को ही गहराई से समझ लें और जिस प्रकार समझे हैं उसी प्रकार उनको आचरण प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें तो अवश्य इसी भव में ये निश्चय और विश्वास हो जाता है कि अब मोक्ष का कारण प्राप्त हुआ है। अब कोई भी मेरा मोक्ष रोक नहीं सकता। परिभ्रमण अब निसंदेह रुकेगा। भीतर में ऐसा विश्वास जीव को अवश्य हो जाता है। अब तक धर्म करते वक्त केवल ये संतोष रहता था कि धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इसलिए अच्छा फल मिलेगा, आगामी जन्म सुधर जाएगा इत्यादि। परंतु परिभ्रमण 100% रुकेगा ऐसा निश्चय आज तक हुआ न था। सदगुरु की चाह कितनी ही भक्ति करने के बावजूद भी ये विश्वास न था। इस भक्ति पद में परम कृपालु देव ने जीव के लगभग 34 से 35 ऐसे दोष बताए हैं कि जिन दोषों के दूर होने के बाद ही सदगुरु की भक्ति सच्चे अर्थ में हो सकती है। जब तक ये दोष जीव दूर न कर सके तब तक सदगुरु के प्रति भक्ति प्रकट हुई है ऐसा कह भी नहीं सकते। भक्ति पद हम गा रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, परंतु भक्ति कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। परम कृपालु देव इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि ये जो भक्ति रहस्य है ये 20 दोहों में ये मोक्ष का कारण बन सकता है। मोक्ष का कारण है, साधन है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का ये कारण है। और ये इसको हम और कोई भी शास्त्र का अगर हम कोई भी स्क्रिप्चर हम नहीं अगर पढ़ सकते, नहीं हमें नहीं भी कुछ कर सकें और भी, तो सिर्फ ये 20 दोहों को हम ऐसा मान लें कि इससे हमारे मोक्ष का और हमारी ये जर्नी जो है मोक्ष की तरफ हमें ले जा रही है। और इसको हम अपनी जीवन में एक जैसे वन ऑफ जैसे हम रिचुअली या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हम ये इनकलकेट कर लें कि हमने ये 20 दोहे जरूर समझने हैं, अनुभव करने हैं, पढ़ने हैं, तो ये मोक्ष का कारण डेफिनेटली है, जिसको ये गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 100% इसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मोक्ष के लिए ये एक ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है हमारी मोक्ष की तरफ की यात्रा के लिए। एंड इसमें मेरा मोक्ष रुक नहीं सकता, इसमें कोई बाधा नहीं डल सकती है। इफ वी आर सीरियसली अगर हम इसको ग्रहण करें, समझ से करें, मैकेनिकली नहीं पढ़ना, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी समझा है, सुना है। और हम परिभ्रमण, द चेन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जैसे हमारा चल रहा है, कई जन्मों से चल रहा है, और ऐसा हमें विश्वास हो जाएगा, हमें अनुभव में आएगा कि ये मेरा परिभ्रमण इसको करने से अवश्य रुक सकता है। जब तक हम ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि ऐसा ही होगा,
तो फुल फेथ के साथ ये हमें मानना है कि ऐसा अवश्य हो सकता है। और धर्म हम करते रहे हैं जब तक हमें धर्म नहीं पता था कि धर्म की असल में व्हाट इज द परिभाषा, धर्म की क्या परिभाषा है वो भी हम समझ नहीं थी। हम धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसी भी भगवान की या किसी भी गुरु की हम प्रतिमा के आगे खड़े हो जाते हैं और हम ऐसे वचन बोलते हैं, ज्यादातर मांगते ही हैं, पर हमें ये नहीं करना है। हमें ये समझना है कि ये गुरु के वचन है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना है। और ये जो भक्ति रहस्य है इसको हमें जरूर ग्रहण करना है। और इनमें ये बता रहे हैं कि इस 20 दोहों में देर आर अबाउट 35 दोष, और ये दोष हमें अपने जरूर वी हैव टू पॉइंट देम आउट, और एक एक दोष को समझना है और अपने अंदर हमें ये भी महसूस करना है कि ये दोष मेरे में कैसे प्रकट होता है और उसको हमने कैसे सुधारना है, और उसको कैसे अपने अपने अंदर से हमें उसको पढ़ के समझ के दैट हमें ये दोबारा हमसे ये गलती ऐसे ना हो, फिर तो फायदा है करने का। अदरवाइज वी आर जस्ट रीडिंग एंड नॉट डूइंग इट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ से अगर हम अपने दोष को पिन पॉइंट कर लेंगे एंड वंस वी आर नो कि ये दोष जो मैं इसमें भक्ति रहस्य में पढ़ रहा हूँ और वो दोष मुझे अपने में भी अगर नजर आ रहे हैं, एंड देन उसको मैं कैसे हाउ आई हैव टू, मैं अपने उसमें से निकाल सकता हूँ। अपनी आत्मा पे ये दोष नहीं लगने चाहिए मेरे को, और ये एक माध्यम बन जाएगा कि मैं अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जा रहा हूँ। एंड में ये बता रहे हैं कि जब तक हमें ये नहीं कर सकेंगे तो हमें ये भी नहीं पता है कि हम भक्ति गुरु के प्रति हमारी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि वो हमें आज्ञा देते हैं और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं या जो वो वचन बता रहे हैं हम कर तो रहे हैं, पर हम उसको मान के कर रहे हैं ऐसा ऐसा अगर हमने पक्का नहीं किया है तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू रीच एनीवेयर। तो दिस इज वन मेन रीजन जहां ये बता रहे हैं कि अगर भक्ति करनी है तो दृढ़ निश्चय ये करके करना है कि जो प्रभु की आज्ञा है, जो गुरु की, मेरे सदगुरु की आज्ञा है, वो मुझे जरूर फॉलो करनी है। इसी से इस जीव आत्मा का कल्याण होगा। थैंक यू। तो सदगुरु, थोड़ा मैं प्रीवियस का भी लेता हूँ कि सदगुरु की भक्ति का रहस्य क्या है जो हाईलाइट किया गया था। इस पहले तो हम ये कर रहे हैं सदगुरु भक्ति रहस्य, तो मुझे ये विचार आया कि इसका टाइटल सदगुरु भक्ति रहस्य क्यों लिखा गया है। एक्चुअली इसमें तो दोषों का वर्णन है, तो ये आपके माइंड में रखिएगा कि ये जो पद है ये जिसको हम 20 दोहरे कहते हैं, वो सदगुरु भक्ति रहस्य है या सदगुरु की भक्ति का रहस्य है। तो इसमें रहस्य क्या है, तो यहाँ पर पप्पा जी ने कहा है कि अनंत काल के परिभ्रमण से छूटकर जीव निर्वाण को प्राप्त करे या मोक्ष की गति प्राप्त करे, ऐसा ये 20 दोहरा या सदगुरु भक्ति रहस्य से पॉसिबल है। तो इसमें इतना पावर है कि आपको क्या प्राप्त करा सकता है, मुझे, आपको, सबको, ये मोक्ष तक, परिभ्रमण से मुक्ति करा के मोक्ष तक प्राप्ति करा सकता है। एक मिनट, म्यूट कर रहा हूं। ओके, सो और अगर हमें समझ में नहीं आए और हम सिर्फ भजन गाते जाए, सिर्फ गाते जाए या बोलते जाए, पढ़ते जाए, तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या सीक्रेट है वो हमें ढूंढना है।
जैसे हम कहते हैं ना ट्रेजर हंट, सीक्रेट ढूंढना है, इसमें सीक्रेट क्या है? ये 20 दोहरे में से क्या सीक्रेट है? सदगुरु भक्ति रहस्य, क्या वो हमें प्राप्त करना है? तो यहाँ पर जो है उन्होंने टॉप सीक्रेट, पापा जी यूज कर रहे हैं, सीक्रेट भी नहीं, टॉप सीक्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ये बात हमारे अंदर में क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये सब करके करना क्या है। तो परिभ्रमण से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए सीक्रेट यानी उसके लिए क्या मार्ग है? तो कहते हैं सदगुरु की भक्ति। और सदगुरु की भक्ति कैसी होनी चाहिए वो इस 20 दोहरे में बताया है। और जितना हम इसको गहराई से या भाव से 20 दोहरे, देखो 20 दोहरा जो है या ये जो सदगुरु भक्ति रहस्य है, ये इतना पावरफुल है और इतना सुंदर है कि इसका आप सोच नहीं सकते। कभी भी आप टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, आप इस 20 दोहरे को मन में या जोर से जहां पे जैसा पॉसिबल है आप करिए, आपको अपने आप शांति का अनुभव होगा। आई डोंट नो वेदर मैंने शेयर किया है या नहीं कि हमारा जो बेटा जो स्पेशल चाइल्ड है, वो जब भी काफी एजिटेटेड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, तो हम ये मम्मी जी ने, पापा जी की जो वाइफ जो भी नहीं है, उन्होंने हमें ये टिप दी थी कि जब भी वो अपसेट हो और वो मतलब कोऑपरेट ना करता हो, तो उसको शांत करने के लिए ये 20 दोहरे आप गाइए। और बिलीव इट कि हम इतनी बार इवन अभी भी ये नोटिस करते हैं कि जब भी वो अपसेट हो जाता है और नहीं कोऑपरेट करता है और हम ये 20 दोहरा गाने लगते हैं तो अपने आप को शांत हो जाता है। और यही एक्सपेरिमेंट हमने हम लोग एक जगह अपना इधर गए थे, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हमारे साथ में हमारे रिलेटिव थे, उनके बेटे बेटी, सॉरी उनके बेटा और उसका उसकी बेटी। तो वो बहुत पूरे दिन से बाहर थे, इसके लिए वो बहुत थक गई थी और बहुत ही क्रैंकी हो गई थी, तो रोने लगी और मतलब पूरा शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल कार में। तो मैंने और आरती ने ये 20 दोहरे शुरू कर दिए और 5 मिनट के अंदर में वो शांत होकर सो गई। तो तभी हमें ये रियलाइज होता है कि ये 20 दोहरे का जिसको पता ही नहीं है, उसके ऊपर में भी 20 दोहरे का क्या असर होता है। तो हम लोग अगर समझ के साथ में अगर ये 20 दोहरे भाव पूर्वक करेंगे तो हमारे ऊपर कितना असर होगा। तो अभी ये 20 दोहरा ऑब्वियसली जैसे बताया है कि सिर्फ गाना नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाना, यानी हमारे एक एक बर्तन में ये प्रैक्टिस में आना चाहिए। 20 दोहरे या 20 दोहरे के अंदर जो दोष बताए हैं उसका हमें ध्यान आना चाहिए। हमें और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे ये 20 दोहरे हम बर्तन में लाएंगे और उसको बहुत ही भाव से डे टू डे में उसको प्रैक्टिस में लेंगे, उसको उपयोग करेंगे, तो हमें अंदर से ये पापा जी कह रहे हैं कि श्योरिटी होगी कि मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। किसके स्ट्रेंथ के ऊपर? ये 20 दोहरे के या यह सदगुरु भक्ति रहस्य से मुझे ये अंदर से अश्योरेंस आएगा, आत्मा से ही, कि मेरा मोक्ष अवश्य होगा। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी हम जो भी ये मार्ग है ना पूरा कृपाणु देव का, ये प्रैक्टिकल मार्ग। तो जो कुछ भी करते हैं उसे प्रैक्टिस में, अमल में लाना ही है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस में, अमल में नहीं लाओगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो 20 दोहरे भी ऐसे ही हैं। और जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हम मोक्ष मार्ग पे सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो और भाव हमारे बढ़ते जाएंगे। सब लोग अपना मुंह बंद रखिए। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग जब भी धर्म करते थे तो धर्म का फल क्या होना चाहिए? तो क्या हमारा सबका ये लक्ष्य था पहले इस मार्ग में आने से पहले कि हमारा संसार अच्छा होना चाहिए, या जैसे जैन लोग कहते थे कि परभव अच्छा होना चाहिए, मतलब आगे का जो भाव है वो अच्छा होना चाहिए। ये भाव भी अच्छा हो और आगे का भाव अच्छा हो। लेकिन अच्छा हो मतलब क्या?
कि हमारा संसार अच्छा हो जाए, संसार में धन दौलत, कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, अच्छा परिवार हो, उसको वो हमारी सुख की डेफिनेशन है और थी। लेकिन अभी शायद चेंज हो रही है कि सुख मतलब आत्मा का सुख। लेकिन अब तक जो धर्म किया गया और इसकी जो इच्छा की गई, जैसे स्वीटी जी ने सही बताया कि हम भगवान के पास में धर्म के नाम पे जो भी करते सिर्फ मांगते रहते थे, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो जो धर्म के नाम पर हम करते थे उसमें लक्ष्य हमारा सिर्फ संसार रहता था, और अभी का संसार और फ्यूचर का संसार, और उसके आगे का कोई सोचता था तो अगले भव के बारे में सोचता था कि ये भव तो अच्छा हो और अगला भव भी मेरा अच्छा हो। ये हमारा लक्ष्य नहीं। अगर हम भवो भव की ही बात करेंगे, यानी हम सोच रहे हैं कि हमारा जन्म मरण होता ही रहे, तो ये तो हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष, यानी कि जन्म मरण से मुक्ति। तो जब ये जो पद है और ये पद के द्वारा हमारे अंदर में अलग तरह की जागृति आती है, और ये जागृति क्या है कि हमारे अंदर में क्या क्या दोष है। आज तक तो क्या होता था, अब तक हमारा यही सोचना था कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। हर कोई क्या कहता था पता है? मैं तो बहुत अच्छा हूं। हर कोई ऐसा ही सोचता है ना, मैं तो बहुत अच्छा हूं। भले दोष हो, आइदर तो दोष पता ही नहीं होते थे या दोष पता होते थे फिर भी यही सोचता था कि मैं तो अच्छा हूं। हमेशा हम सोचते थे कि सामने वाला गलत है, मैं अच्छा हूं। यहाँ पर पूरा उल्टा है। यहाँ पर मेरे अंदर में क्या दोष है इसके ऊपर में दृष्टि, ये पूरा 20 दोहरा आयुध अपने अपने ऊपर में फोकस है, अपने आत्मा के ऊपर में फोकस है कि आत्मा के ऊपर में क्या क्या दोष है या मेरे अंदर में क्या क्या दोष है, और दोष को ढूंढना है। एक्चुअली तो हमको कृपाणु देव ने रेडीमेड दोष दे दिए कि जो स्टैंडर्ड्स हर एक जीव में होते हैं वो इस पद के अंदर में सब बता दिए हैं, पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 34 से 35 दोष बताए गए हैं। और जो ये दोष को, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हर कोई जब ये पद की जैसे पुरुषार्थ पप्पा जी ने बताया है कि 1.5 से 2 घंटा जो ट्रांसलेशन दिया था, आई होप सबने पढ़ा होगा। उसमें पप्पा जी ने बहुत ही एम्फसाइज किया है कि ये जो नित्य क्रम है, ये नित्य क्रम 1.5 से 2 घंटा करना है, और नित्य क्रम के ऊपर में चिंतन मनन और निधि ध्यासन या उसके जो भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिखने हैं। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, गाते रहोगे तो आप गहराई चिंतन मनन नहीं कर पाओगे। गहरा चिंतन मनन करना है, और आपको क्या उस चिंतन मनन से प्राप्त होता है वो नोटबुक में लिखते जाओ। हमको कृपाणु देव ने, पप्पा जी ने और बाकी सब ज्ञानियों ने यही बताया है। कृपाणु देव भी जो चिंतन मनन करते थे उसको नोट करते थे, नोट करके उसको बार बार पढ़ते थे या उनके शिष्यों के काम में आते थे। तो हमारे जो नोट्स हम बनाते हैं, इट मस्ट बी अ प्रैक्टिस। जैसे अभी हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि नित्य क्रम के एक एक वचन विदाउट रेफरिंग, पापा जी ने क्या बोला है उस समय जब ये आप स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, उस समय परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति को देखना नहीं है, उसके अंदर से डिटेल नहीं उठानी। आप वो पद पढ़ो और अपने आप उस पर विचार करो। और पापा जी ने क्लियरली कहा है 1.5 से 2 घंटा। ये बहुत ही, अगर आप इस मार्ग को सीरियसली लेते हो और इस मार्ग में बढ़ना चाहते हो तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटा रोज, वो भी एक निर्धारित समय पर इसका अध्ययन होना चाहिए। पद गाने हैं, उसको विचार करना है, क्या लिखना चाहते हैं, क्या जैसे एक अभी हम एक एक पद को, एक एक लाइन को लेके पापा जी ने कितना डिटेल में बताया है। इसी तरह से पापा जी के वर्ड्स या बुक को रेफर किए बिना हमें अपने आप विचार करने हैं कि इस पद में आना चाहते हैं और इसमें से मुझे क्या प्राप्त करना है और मुझे क्या अप्लाई और इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो अभी जब भी आप ये सदगुरु भक्ति रहस्य करेंगे, उसमें से नोट करते जाइए कि ये पद में कौन सा दोष के बारे में कृपाणु ने बताया, मतलब ये लाइन में कौन से दोष है, ये लाइन में कौन सा दोष है। तो जैसे यहाँ पर
34 to 35 दोष के बारे में बताया है, तो हमें उतने दोष मिलने चाहिए जब भी हम ये पद पढ़ते हो। ओके, सो और जब भी जैसे जैसे ये दोष निकलते जाएंगे, या देखो सबसे पहला है दोष का आइडेंटिफिकेशन। पहले दोष को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम घर में सफाई करते हैं, तो सफाई करने से पहले हम क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ पर कचरा है। कचरा देख के फिर हम साफ सफाई करते हैं, बिना कचरा देखे तो साफ सफाई नहीं करते हैं। इसी तरह से सबसे पहले अपने दोष के ऊपर दृष्टि करनी है, दोष कहाँ कहाँ पर है, तो दोष को आइडेंटिफाई करना है। और कृपाणु देव ने रेडीमेड हमें जैसे बताया 34-35 दोष दे दिए है। अभी वो 35 दोष को लक्ष्य में रखते हुए, और ये दोष से मैं किस तरह से मुक्त हूं, उसका मुझे जो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ लक्ष्य में लेते हुए इसको हमारे को अपने आप को प्यूरिफाई, अल्टीमेटली दोष निकालना है। तो क्या होगा कि ये दोष किसके ऊपर लगे हैं, तो हमारे आत्मा पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जैसे जैसे हम ये दोष का, सब लोग अपना माइक बंद रखिए। तो जैसे जैसे ये दोष की, तो 3 स्टेप है दोष को आइडेंटिफाई कर। फर्स्ट, फिर दोष किस तरह से निकल सकते हैं उसके बारे में सोचना, उसका प्रोसेस के बारे में सोचना। और तीसरा, वो दोष को निकालना या उस दोष को सफाई कर देना, मिटा देना। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। बट रिमेंबर, एक बार में ये दोष नहीं चले जाएंगे। ये इतने करोड़ों करोड़ों भवों के, सालों के नहीं, करोड़ों करोड़ों भवों के दोष हमारे ऊपर में लगे हुए हैं। तो वो दोष को निकालने में टाइम जाएगा, तो एक ही झटके में साफ नहीं हो जाएगा। जैसे बहुत गंदा कोई चीज हो तो एक ही बार में साफ नहीं होता, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे आत्मा के ऊपर में ये दोष जो लगे हैं, उसको बार बार ये भक्ति द्वारा, ये पुरुषार्थ द्वारा, ये पापा जी ने जो बताया है 1.5 से 2 महीने 2 घंटे तक रोज करते रहने का जो पुरुषार्थ है, वो भी एक फिक्स टाइम पे। और उन्होंने बताया है कि भाई धूप, दिया, बत्ती, अगरबत्ती लगा के जो स्थल है उसकी शुद्धि करके, फिर शांति से बैठकर फ्रेश होकर, ऐसा नहीं कि भाई नाइट सूट में और पुराने कपड़े में ही बैठे हुए हैं तो फ्रेशनेस नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो फिजिकल भी बहुत जरूरत है, जैसे स्थल की शुद्धि, फिर अपने तन की शुद्धि, फिर अपने मन की शुद्धि, और फिर आत्मा की शुद्धि। तो स्थल की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, इस तरह से कर। तो सद्गुरु भक्ति के जो हम ये पद है, सिर्फ पद गाने नहीं है, उसमें से हमें प्राप्त करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। ओके सतीश जी, ओवर टू यू, नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पद में जीव के 35 दोषों का वर्णन है, ऐसा अभी आगे कहा गया। सुनते वक्त आपको लगेगा कि यह सब तो जाना हुआ है, इसमें नई बात क्या है। नया जैसा कुछ लगेगा भी नहीं। तो भी नई बात यह लगनी चाहिए कि ये 35 दोष यदि नजर में थे तो इनकी जानकारी भी थी, तो फिर ये टले क्यों नहीं अथवा दूर क्यों नहीं हुए। वर्तमान भव और इसके पहले के भवों से यह जानकारी थी कि ये दोष मोक्ष प्राप्ति के अवरोधक रूप हैं, फिर भी ये दोषों को क्यों मिटा न सके। तो जवाब यह है कि अनंत काल में जीव को स्वयं खुद को अपनी मति कल्पना और स्वच्छंद के कारण इन दोषों के स्वरूप की समझ न थी। जैसे मानो कि कोई अच्छी वस्तु खूब अच्छे बक्स के अंदर आपको भेंट कर दी जाए, तो आप सिर्फ बॉक्स को देखेंगे, उसके अंदर क्या है वह देख नहीं सकते। उसी तरह कषायों या दोषों के संपर्क में क्रोध की बात करें तो जो क्रोध है वह ऊपर का आवरण है, ऐसा कहना चाहते हैं। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है उसका कारण ढूंढकर गहराई से विचार करें, तब पता चलता है कि क्रोध की जड़ क्या कहाँ है। वह समझ में आ जाए और उस जड़ को जब छेदन हो तब क्रोध का क्षय होता है। परंतु हम तो रोज स्थूल क्रोध आदि दोषों से मारामारी करते रहते हैं।
अर्थात क्रोध को ऊपर की पैकिंग और बॉक्स के साथ देखते हैं, अंदर की मूल वस्तु कैसी है वैसी इंटैक्ट रहती है, अंदर की मूल वस्तु वैसी की वैसी रहती है, अर्थात जड़ यानी रूट से जो विषय और कषाय आदि निकलने चाहिए वैसा होता नहीं। तो सर इन 20 पदों में हमारे 35 दोषों को बताया गया है और भवो भव हमको ये मालूम था, परंतु यदि अगर मालूम था इन 35 दोषों के बारे में तो वो कहते हैं कि आज तक हम इनको निकाल क्यों नहीं पाए, क्या कारण था। वर्तमान भव और इसके पहले के भवों में यह जानकारी थी कि ये दोष मोक्ष प्राप्ति में रुकावट डालते हैं, फिर भी दोषों को मिटा ना सके। वो सर इसलिए नहीं मिटा सके कि हमने अपनी कल्पना का त्याग नहीं किया, हम अपनी कल्पना से ही स्वच्छंद के कारण इन दोषों के स्वरूप की समझ न थी। हम अपने सुख के बारे में, इंद्रियों के सुख के बारे में, अपने संसार में सुख के बारे में ही सोचते रहे, परंतु आत्मा के बारे में सोचा नहीं। और यही कारण था इन दोषों को, क्योंकि ये संसार में रहकर ये सारे दोष बड़े अच्छे लगते थे, जबकि आत्मा के लिए ये बड़े घातक थे, परंतु इनकी तरफ, आत्मा की तरफ ध्यान गया ही नहीं, हम संसार में ही रुचि रखते रहे और इसलिए इन दोषों को हटा नहीं सके। किसी सतगुरु का योग हमको मिला नहीं, समागम मिला नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं, इसलिए हम भटकते रहे सर। जैसे मानो कि कोई अच्छी वस्तु, ये वो हुआ कि मालूम भी है कि ये दोष है, परंतु हम गहराई में नहीं गए अपने दोषों को ढूंढने के लिए, भाई ये दोष है तो इसका क्या कारण है, इनकी उपज क्यों हो रही है। तो उस अगर रूट को हम दूर कर दें, जैसे कि क्रोध का एग्जाम्पल लिया, क्रोध हम करते हैं ऊपर के कारण, संसारिक कारण के क्रोध करते हैं, परंतु यह कभी सोचा नहीं कि ये क्रोध क्यों आ रहा है। हम डीप थिंकिंग किया नहीं, आत्मा के बारे में सोचा नहीं, और अगर डीप चले जाते हैं तो पता लगता कि भाई इसके कारण क्रोध है तो हमको इसको मिटा देना चाहिए, तो वो कभी किया नहीं। तो परंतु हम तो रोज और इसीलिए ऊपर से क्रोध करते गए और संसार में लिप्त रहे सर, इसलिए यही मैं समझा। अभी ये जो 35 दोष है, तो ये 35 दोष जो इस श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य में बताए गए हैं, तो अगर हम बहुत टाइम से ये पद गाते हो और बहुत टाइम से इस मार्ग में हो तो लगेगा अरे इसमें नया क्या है, या इस मार्ग में नहीं या दूसरे कोई मार्ग में स्पिरिचुअल पाथ में हो तो बोलेंगे अरे ये तो मुझे मालूम है, मान हटाना है, ये दोष हटाना है, ये सब तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है। तो ये प्रश्न पप्पा जी पूछते हैं कि अगर तुमको दोष पता थे तो अभी तक दोष तुम्हारे निकले क्यों नहीं, यानी तो तुमको दोष सही तरीके से पता ही नहीं थे, और अगर पता थे तो हमने और जिस जीव ने उसके लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। हर कोई बोले कि कचरा है, हाँ मुझे तो मालूम है कचरा है, तो तुरंत पूछा जाएगा ना कचरा है तो साफ क्यों नहीं करता है, गंदा है तो सफाई क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि एक तो हमको दोष क्या थे वही पता नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसा हो जाता था कि हम दोष को गुण समझ लेते थे। जैसे अभिमान, तो लोग कहते हैं अरे स्वाभिमान तो होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान में अभिमान जुड़ा हुआ, उसी के अंदर में अभिमान है। तो ये मैं ऐसा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अभिमान को लेकर भी अगर आप सोचे, और क्योंकि 20 दोहरे में अभिमान के बारे में 2-3 बार आता है कि जो मान या अभिमान है वो इतना स्ट्रांग है और उसके रूट्स बहुत ही डीप है, तो वहां तक जीव पहुंचता ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से सोच लेता है, या एक्चुअली अभिमान को और मान पूर्वक बढ़ाता है। हमें तो ये लगता ही नहीं कि जो अभिमान है वो हमारा दोष है, हमें लगता है कि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है, हमारा कोई वाह वाह हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो बहुत अच्छा है, और प्रशंसा कैसे हो, यानी और हमारा अभिमान कैसे बढ़े, उसका ही हम तरीके ढूंढते हैं। तो आज तक हमने ये सब चीजों से मुक्त होना है ये पता ही नहीं। और ऐसा है ना, ये सब अभिमान, मान, अभिमान ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट है उनमें ही होता है, इंट्रोवर्ट में और ज्यादा होता है, इंट्रोवर्ट लोग में और ज्यादा होता है।
वो लोग इसलिए भी नहीं बाहर निकल पाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या मुझे बोलेंगे। तो यहाँ पर भी वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो भी एक तरीके का आपका मान है कि मेरा मान या मेरी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक एक दोष को बहुत ही एनालाइज करना है, सोचना है, और ये दोष मेरे में कहाँ है वो ढूंढना है। कभी भी ये मत सोचना कि ये दोष मेरे में नहीं, मेरे में है, कहाँ है वो मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि अभी मैं मार्ग में आ गया, मेरे अंदर तो सब दोष कम हो गए या निकल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मोक्ष पे पहुंचेंगे, यानी कि सिद्धालय, वहां जाके तब जाके सब जीरो हो जाएंगे। बट दोष है, इसीलिए तो हमारा परिभ्रमण है। आगे आएगा, दोष का मतलब ही है कर्म, है कर्म और दोष एक ही है। सो दोष को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि अब तक अगर आपको पता था तो निकला क्यों नहीं, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं या पता ही नहीं था। तो पहला स्टेप जैसे बताया आइडेंटिफिकेशन, फिर उससे किस तरह से मुक्त हो उसका हमें प्रोसेस सोचना है, और हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। और जो एक सिंपल तरीका बताया जाता है कि दोष के सामने आप गुण करो। जैसे क्रोध है तो क्रोध के सामने क्षमा रखो, या क्रोध के सामने शांति को रखो। यानी क्रोध के सामने किस तरह से मैं दूसरे को क्षमा कर सकूं। क्योंकि क्रोध आने का भी जो प्रोसेस है जो आगे आएगा, उसके रिलेटेड बहुत सारे रीजंस है। क्रोध ऐसे ही नहीं उत्पन्न होता। क्रोध उत्पन्न होने के लिए जो आगे बात करेंगे, बट बेसिकली क्रोध के बजाय हमें क्षमा करनी, क्योंकि किसी ने मेरा माना नहीं इसके लिए मुझे क्रोध आया। नहीं माना, उसको क्षमा कर दो। उसने मेरी बात नहीं सुनी, बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, फॉरगेट, फॉरगिव। बहुत डिफिकल्ट है, मेरी बात नहीं सुनी फिर से मान, तो क्रोध का कारण मान है। तो इस तरह से एक एक चीज और एक एक हमारे जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसको उसको समझना है कि मैं गुस्सा क्यों हो गया या क्यों हो गई, या मुझे ऐसा भाव क्यों आया। तो भाव को एनालाइज करना है, उसके पीछे में क्या रीजन बिहाइंड द रीजन। एवरी टाइम कीप ऑन, जैसे बच्चा होता है ना, पूछता है वाई, क्यों क्यों क्रोध क्यों आया, किसके वजह से आया, इसके वजह से क्यों क्रोध आया, उसने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, तो फिर तुमको गुस्सा क्यों आया, अच्छा मेरा मान अभिमान को ठेस लगी, मेरी बात नहीं मानी। तो इस तरह से वाई 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 एनालाइज करते ही जाना है एक एक सिचुएशन, और वहां पर हमारे दोष हमें दृष्टि में आएंगे। सो अब तक हमने स्वच्छंद से ही वर्तना की, और इसीलिए हमारा परिभ्रमण कभी खत्म नहीं हुआ। तो अपनी मति कल्पना से, अपने स्वच्छंद से दोष समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, इसीलिए सदगुरु की जरूरत क्यों है पता है। सदगुरु की सबसे सबसे इम्पोर्टेंस, एक बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सदगुरु हमें हमारे दोष का दर्शन कराते हैं, हमारे दोष दिखाते हैं, और ये हमें उनका उपकार मानना है कि अगर वो हमारे दोष का दर्शन कराते हैं, और फिर उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि ये दोष से मैं मुक्त कैसे हूं गुरुजी। तो दोष का दर्शन, दोष से मुक्त होने का उनसे अपने को मार्गदर्शन मिले, और फिर हमें वो इम्प्लीमेंट करना। सो स्टेप 1 2 3 आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका प्रोसेस, और तीसरा है उसको इम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पापा जी ने एग्जांपल दिया है कि कोई चीज बहुत अच्छी पैकिंग करके दी गई, तो हम गिफ्ट किसी ने दी, पैकिंग बहुत बढ़िया है, तो ऑब्वियसली हम सबको उत्सुकता होती है कि गिफ्ट में क्या है, अंदर क्या है। तो ऊपर पैकिंग देखने से तो पता नहीं चलता है ना कि अंदर क्या है। बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है और कोई फालतू चीज भी हो सकती है। तो यू कैन नॉट जज फ्रॉम द पैकिंग। तो इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बॉक्स का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से हमारे अंदर में क्रोध भरा पड़ा है। अभी क्रोध है तो क्रोध इज ओनली द पैकिंग, द आउटसाइड। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसके लिए गुस्सा आया, लेकिन नहीं मानी, गुस्सा आया, गुस्सा तो एक मैनिफेस्टेशन है, बट गुस्से के पीछे का रीजन क्या है वो हमें ढूंढना है।
कहीं मान अभिमान को ठेस पहुंची, कभी ज्यादातर ऐसा ही होगा। गुस्से आने का कारण काफी जगह पे आप देखोगे तो मान अभिमान होगा, और या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, फ्रस्ट्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, फिर हम दूसरे को दोषी ठहराएंगे, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। बट गुस्सा जो है वो तो सरफेस है। तो लोग क्या करते हैं, गुस्से से मारामारी करते हैं। गुस्से को रोकने का बहुत सारे उपाय करते हैं कि मैं गुस्सा क्यों ना हूं, मेरे को गुस्सा नहीं करना है। बहुत सी जगह बोला काउंट 10, उस समय काउंट 10 कहाँ याद आता है? जब भी गुस्सा आता है तो काउंट 10 याद आता है किसी को? नहीं आता है। लेकिन गुस्सा क्यों हो रहा है उसको अगर हम बार बार एनालाइज करते जाएंगे और जो रूट कॉज है उसको हम मिटा सकेंगे या मिटाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे गुस्सा कम होगा। लेकिन अदरवाइज गुस्से से आप मारामारी करते रहो तो गुस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप रूट कॉज तक पहुंचे नहीं हो। इसके लिए बार बार गहराई से चिंतन मनन की बात की जाती है। जो अभी पापा जी ने बताया है कि 1.5 घंटा 2 घंटा चिंतन मनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सद्गुरु भक्ति रहस्य का पद है, अभी तो पद शुरू भी नहीं हुआ है, उसके सिर्फ प्रस्तावना है, भूमिका है। इस भूमिका को हम टच कर रहे हैं, उसके बाद में एक एक लाइन को लेके इस तरह से ही पापा जी चाहते हैं कि हम हमारा रोज पुरुषार्थ करें। तो बस बॉक्स के साथ में मारामारी मत करिए, बट अंदर जो चीज है रूट कॉज को समझकर उससे मुक्त होना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ वीटा जी। अब एक एक दोहे का अर्थ समझेंगे। वह किस तरह से 3 प्रकार से इसका अर्थ करना चाहिए, परंतु उसमें मुश्किल यह होगी, चाहे जितना भी प्रयत्न करे फिर भी तीनों का मिश्रण हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार से बोल नहीं सकेंगे, फिर भी वे 3 भेद क्या हैं वे पहले कहेंगे। गाथा नंबर 1। हे प्रभु शु कहूँ दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन दू करुणाल। हे प्रभु शु कहूँ दीनानाथ दयाल। पहला ही शब्द है हे प्रभु। शिष्य अथवा हम किसी को संबोधन करते हुए स्वयं की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कितने दोषों से भरा हुआ हूँ। मेरे सब दोषों का वर्णन हे प्रभु मैं आपके पास करता हूँ। जब हम ऐसा करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपको अपने सभी दोष कहता हूँ, तब आप किसे हे प्रभु कह रहे हैं? हे प्रभु कहकर आप किसके समक्ष अपने दोषों का वर्णन कर रहे हैं? कहने का आशय यह है कि आप किसे हे प्रभु का संबोधन कर रहे हैं। इसकी अगर आपको जानकारी ना हो तो यह वही बात हो गई कि आप जंगल में वीराने में रास्ते पर खड़े रहकर बोलते ही रहें और आपको कोई सुन भी ना रहा हो। शांति से विचार करें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी जिंदगी स्तुति, भक्ति या धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया है, क्या वहां किसी खास व्यक्ति को पहचान कर अपने अनंत दोषों का वर्णन किया है? जवाब मिलेगा नहीं। मंदिर में जाकर प्रतिमा के सामने जब अपने दोषों का वर्णन करते हो तो सच में क्या महावीर को कहते हो, अथवा 24 में से किसी एक तीर्थंकर की प्रतिमा से कह रहे हो? क्या महावीर, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव भगवान से सब बातें कहते हो? शांति से विचार करके पर ज्ञात होगा कि सिर्फ प्रतिमा को ही हम सब कुछ कहते आए हैं। महावीर कौन थे, कैसे थे, इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ उनका नाम जानते हैं। भगवान श्री ऋषभदेव या भगवान श्री पार्श्वनाथ या भगवान श्री शांतिनाथ कौन थे, यह शब्दों से जानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं। उनका पूरा चरित्र तो भ्रम से जाना है, परंतु उनका अंतरंग पुरुषार्थ नहीं जाना। और जब तक जिस व्यक्ति को हम वह जैसा है वैसा उसे नहीं पहचानते, उस व्यक्ति के पास चाहे जितना भी अपने दिल का गुबार निकाले तो सिर्फ गुबार ही निकलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, परिणाम नहीं आता। आगे जैसा कहा वह 3 प्रकार। अच्छा बस ये तो निमेश भाई अपने में इन्होंने बिल्कुल पूरा क्लियर बोल दिया
कि मैं इसमें अब क्या समझाऊं, मुझे नहीं समझ में आई। कि बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जब हम हे प्रभु जैसे मंदिर में जाते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, अपने दोषों का वर्णन करते हैं कि सो इट इज जस्ट लाइक कि आप बस मंदिर में एक मूर्ति के सामने खड़े होके बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को इसमें से निकालो। लेकिन मैं जानती नहीं कि भगवान को कैसे निर्वाण प्राप्त हुआ, कि वो क्या थे, उनकी क्या दशा थी। या मैं अपने सदगुरु के आगे भी अगर प्रार्थना करती हूँ तो मुझे अभी उनके बारे में मालूम ही नहीं कि उनकी उनकी अंतरंग दशा क्या है, वो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया और वो कैसे इस महान स्टेज पर पहुंचे। पर मतलब सिर्फ हम उनको बोल रहे हैं, पर उनका चरित्र हमें अभी पूरा समझ में आया नहीं। बस इतना ही मुझे तो समझ आ रहा है इसमें। ओके, यहाँ पापा जी कहते हैं कि अभी हमको जो जो हम एक एक दोहरे देखेंगे, तो एक एक तो दोहे के अंदर में 3 तरीके से अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, जो आगे वो बताएंगे। तो और पॉसिबली ये भी होगा कि ये 3 अलग अलग तरीके से जब भी हम देखेंगे तो वो मिक्स भी हो जाएंगे, बट डजंट मैटर। बट 3 अलग अलग तरीके से हमें वो दोहे देखने हैं। यहाँ पर पहला दोहा अभी शुरू होता है, हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दयाल, हूं तो दोष अनंत नो भाजन छु करुणा। इसका पहले तो शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं कि हे प्रभु। प्रभु को 2 बार याद करते हैं, हे प्रभु मैं क्या कहूं। दीनानाथ यानी दीन के नाथ, ऐसे आप दयालु भगवान हो। मैं तो दोष अनंत का, यानी मेरे अंदर तो अनंत दोष भरे हुए हैं, हे करुणा के सागर। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अभी पहली लाइन लेते हैं इस दोहे की, हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दया, मैं क्या कहूं दीन के नाथ दया। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि पहले तो हे प्रभु जब भी हम कहते हैं, तो अभी हम हे प्रभु कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ये बात यहाँ पापा जी कहते हैं कि हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं ना, हे भगवान, हे प्रभु, तो यहाँ पर हम किसको एड्रेस कर रहे हैं? और ज्यादातर क्या होता है, ऐसे ही हम भगवान को बोल देते हैं, हे भगवान मेरे को ये करना, मेरे को वो करना। कौन से, किसको कर रहे हो? तो बहुत कोई कहेगा मैं कृष्ण को कर रहा हूँ, या महावीर को कर रहा हूँ, या भगवान की मूर्ति के सामने कर रहा हूँ। तो वो पता है कैसा है? वो ऐसा है कि जैसे जंगल में जाके आप कुछ बोल रहे हो और आसपास में कोई मनुष्य नहीं है, कोई नहीं है, और आप बातें कर रहे हो, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो वहां पर आप जाके जो भी कर रहे हो वो आप अपने आप से ही बातें कर रहे हो। सो यहाँ पूज्य पापा जी कहते हैं कि जब भी आप सिर्फ प्रतिमा के सामने जाके भाव से कुछ विदित करते हो, और क्या वो सुन रहे हैं? क्या वो प्रतिमा क्या सुन रही है? क्या वो आपको जवाब दे रही है? और जो भी आप स्तवन वगैरह कर रहे हो उसका क्या फल मिल रहा है? ये सोचना है। नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं बता रहे हैं, पर सोचना है कि आप जिनसे दोष का वर्णन कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, दोष का वर्णन है। और दोष का जब भी आप वर्णन कर रहे हो तो क्या वो प्रतिमा या चित्रपट क्या हमारे दोष को मिटा देगी? प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको सोचना है। तो जवाब मिलेगा कि नहीं, बस के प्रतिमा के सामने अगर हमने दोष बता दिए तो हम महावीर को नहीं जानते हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम से जानते हैं और उनकी कहानियां सुनी है। यानी बाह्य से कृष्ण को जानते हैं, बाह्य से महावीर को जानते हैं, या ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, जो भी भगवान को आप पूछते हो उनको सब बाह्य से जानते हैं। उनके अंतरंग में अभी तक हमने इतनी गहराई से जाना नहीं। इसके लिए पापा जी कहते हैं कि
जो भी भगवान है, तीर्थंकर है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ो। जब भी उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हम उनको और अच्छी तरह से जान पाते हैं। इसी तरह से कृष्ण हो या राम हो, आप जिसको भी भजते हो, उनके अंतर चारित्र को जानना बहुत जरूरी है। बाह्य से तो उन्होंने बहुत सारी चमत्कारिक चीजें की, लेकिन चमत्कारिक चीजें हुई क्यों? उसका रीजन क्या है? अंदर में क्या था? अंदर झांकना है, अंदर तक जाना है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारी जो ग्रंथ है वो बाह्य की चीजों की ही बात करते हैं। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये तप किया, या भगवान ने ये लड़ाई की, भगवान ने ये किया, बस। अंतरंग अंतरंग भगवान को जानना बहुत ही जरूरी। तो अगर हम सिर्फ प्रतिमा के सामने कहेंगे, जैसे पापा जी काफी बार कहते हैं, अगर हम कृपाणु देव के चित्रपट के सामने कर रहे हैं तो हम बहुत कुछ बोल देंगे, अपने सब भाव पूरा अपना खाली कर देंगे। एक तरीके से चलो अपना मन भर गया था, वो खाली हुआ है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है? हम तो चित्रपट से बात कर रहे हैं, हम तो मूर्ति से बात कर रहे हैं, और क्या हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं? हाँ, अगर अच्छी तरह से जानते हैं और उनको अंतरंग से पहचाना है तो उसका फायदा भी होगा, लेकिन बाह्य स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को देखकर ही हम सिर्फ बातें कर रहे हैं तो उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से कृपाणु देव ने अगर आंख खोल दी तो आप एकदम भाग जाओगे, चुप हो जाओगे। यानी साक्षात भगवान के समक्ष जो आगे आएगा, वहां पर हमारे को अपने दोष विदित करने। हे प्रभु, साक्षात भगवान यानी प्रत्यक्ष सदगुरु के समक्ष हमारे दोष का वर्णन होना चाहिए। वहां पर अपने आप को खाली करना है। वहां हम खाली नहीं करते, वहां हम कुछ अपने ही अलग भाव में रहते हैं, या हम सदगुरु से इतने चकाचौंध हो जाते हैं हम कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन वहीं पर तो अपने आप को, अपने दोषों का वर्णन, अपने भावों का वर्णन वहां करना है, उनसे करना है। तो ये सब जो है, तो अल्टीमेटली जिससे भी हम कर रहे हैं, तो अंतरंग पुरुषार्थ जो व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कुछ भी करेंगे तो सिर्फ हम अपनी स्टीम निकाल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, बहुत अंदर में गुस्सा आ जाता है तो स्टीम जमा हो जाती है, हम स्टीम निकाल रहे हैं, इससे कुछ होगा? स्टीम निकल गई, एक वो उतना फायदा होगा बट आगे नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से भगवान को हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, और वो भगवान को जानना जरूरी है, भगवान के अंतरंग चारित्र को जानना जरूरी है। भगवान के सामने पूजा नहीं करना, ये बात नहीं हो रही है, चित्रपट के सामने नहीं पूजा करना, ये भी बात नहीं हो रही है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है, उसके आगे जाना है, जो आगे में 3 स्टेप में बताया जाएगा। ओके, तो महेंद्र भाई अभी नेक्स्ट लीजिए। महेंद्र भाई, महेंद्र भाई है? महेंद्र भाई आपका वीडियो और माइक ऑन करिए। મારી પાસે બુક નથી, अच्छा, હું बुक, નથી કરી શકતો। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, ज्योतिष भाई, जो आगे जैसा कहा वह 3 भिन्न प्रकार की समझ ऐसी है। पहली, यदि ऐसा पूछें कि हे प्रभु यानी कौन, किसे संबोधन करके कह रहे हैं, तो हमें स्पष्ट पता भी नहीं कि किसे संबोधन कर रहे हैं। लौकिक रूप से भक्ति करते हैं और मुंह से बोलते हैं हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपसे ऐसा कहता हूँ, वैसा कहता हूँ आदि। इन 20 दोहों का अर्थ समझे बिना अपनी कल्पना के ईश्वर को यह सब कहते हैं। तो यहाँ यही कहेंगे कि गुरु भक्ति अथवा 20 दोहों का यह पद्य लौकिक रीत से हुआ। दूसरे प्रकार की समझ में जीव को जब थोड़ी विशेष समझ आती है, तब उसे लगता है
कि प्रभु जैसी पदवी जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसे ज्ञानी पुरुष, आत्म प्राप्त ऐसे सद्गुरु और प्रभु में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। अर्थात अब जिसे प्रभु कहते हैं वहां सिर्फ खुद की मान्यता वाले प्रभु की बात नहीं है, परंतु वह ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु जो उसे मिले हैं और अनुभव से जिन्हें जाना है, पहचाना है, उनके पास इन सब दोषों का वर्णन और इस तरह अपने सब दोषों का क्रमशः वर्णन करते करते जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और परमार्थ में आगे बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, तीसरी समझ इस प्रकार की है कि जब समझ में आता है कि यह सब मेरी आत्मा के दोष हैं, आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात दोष और आत्मा केवल ये दो चीजें लक्ष्य में रहती हैं और दोष का दूसरा नाम कर्म है। फिर खुद पर एकाग्रता आती है और एक एक दोष दूर करने का प्रयत्न होता है। दोष कहाँ हैं? जो जीव के अंदर पड़े हुए अनंत प्रकार के अलग अलग जो भाव है, वह भाव जीव करता रहता है, यही उसके दोष हैं। हर एक विचार मात्र से, भाव मात्र से कर्म वर्गणा आकर कर्म आत्मा से जुड़ जाती है और कर्म का बंधन हो जाता है। संसार में रहकर आत्मा के सिवाय का कोई भी भाव हो तो वह कर्म बंधन का कारण है। भक्ति, धर्म आदि के नाम से जो भी क्रिया की जाती है, वे भी भाव है, कर्म बंधन का कारण है, यही दोष है। जब यह अंतिम उत्कृष्ट समझ आती है, तब जीव अत्यंत असंग होकर किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ भाव न हो, ऐसी जागृति रखकर आचरण करने का प्रयत्न करता है। तो पापा जी ने आगे जैसा बताया था कि कोई भी हम ये जो 3 दोष भक्ति मार्ग के रहस्य की बात करते हैं, तो 3 प्रकार की बात कही जाती है और तीनों का हमेशा जनरली मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों का पापा जी ने एकदम क्लियरली अलग अलग रीत से बताया कि कैसे होता है ये। तो जब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु यानी कौन, तो वो हमारे ध्यान में नहीं आता है और हम भक्ति कर लेते हैं, पूरा पद गा लेते हैं, मुंह से बोल लेते हैं, लेकिन ये बात की समझ भी नहीं है कि भगवान कौन है या हे प्रभु कौन है, या भगवान को हम सोचते हैं कि ये महावीर भगवान है या ऋषभदेव भगवान है, शांतिनाथ है या पार्श्वनाथ है, तो लेकिन उनके बारे में हमने जाना ही नहीं है। तो फिर इसलिए हम लोग ये पद गा लेते हैं, तो मतलब ये लौकिक रीति से ये पुरुषार्थ हुआ, लौकिक रीति से भक्ति हुई। ये पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार ऐसा है कि जब हमें थोड़ी समझ में आ जाती है हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, हे प्रभु, और किसके सामने में हम अपने दोष बता रहे हैं, यह जब समझ में आ जाता है कि ये हे प्रभु मतलब आत्मज्ञानी पुरुष या सद्गुरु उसे मिले हैं, उसके पास में हम दोष का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव से भी ये कहता हूं कि जब प्रभु के सामने में उनके समागम में या उनकी फोटो के सामने में शांति से बैठ करके या जब हम अपने दोष का वर्णन करते हैं, तब अनुभव में आता है कि दोष धीरे धीरे क्रमशः निकलते भी जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की बात हुई कि आत्म प्राप्त सद्गुरु के पास में जब दोषों का वर्णन होता है तो क्रमशः दोष कम होने लगते हैं, ये अनुभव में भी आता है। और तीसरा प्रकार एक्चुअली दूसरा प्रकार जो करते हैं कि दोष कम होते जाते हैं और उसी क्रम को यदि जारी रखा जाए तो कुछ समय में ध्यान में भी आता है और अनुभव में भी आता है कि ये तरीका अपनाने से आत्मज्ञान की प्राप्ति मुझे खुद भी हो सकती है, वो इस जन्म में भी हो सकती है या 1-2 जन्म में भी हो सकती है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ कि आत्मज्ञानी पुरुष
को के पास सामने और उनको जान करके उनके सामने में दोषों का वर्णन। तीसरा प्रकार ऐसा है कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब भगवान के सामने में या हमारे जो गुरु जिनको हमने बनाया है, जो आत्म प्राप्त गुरु है, उनके साथ में सामने में जब ये दोष का वर्णन होता है तब उस समय दोष और आत्मा केवल दो ही चीजें रह जाती हैं और खुद पर एकाग्रता होती है और एक एक करके दोष दिखते हैं कि दोष कम होते जा रहे हैं और वो सही में मतलब उसमें फिर प्रगति होती है। तब ध्यान में आता है कि दोष का अर्थ सही में समझ में आता है कि दोष मतलब क्या। दोष मतलब ये कर्म, जो हमारे कर्म जुड़े हुए हैं वो कम कर्मों को ही एक एक करके कम कर रहा है और वही समझ में आता है। और वहीं से शुरू सही में धर्म की, ये कहते हैं कि सही में धर्म की शुरुआत तभी होती है जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। तब तक तो हम लौकिक और ये सब मिक्स होते रहता है, जो पापा जी ने आगे बताया, तीनों प्रकार आगे पीछे मिक्स होते रहते हैं। तो कई बार ऐसा आगे भी कहा, पहले कहा मतलब कहीं पर भी कहा गया है कि आत्मज्ञान होने के बाद में ही सही में धर्म की शुरुआत होती है, तभी हमें समझ में आता है कि क्या धर्म है। और फिर वहां पर ये धीरे धीरे कम होते हुए उपशम भाव में जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके दोष क्षय भी होते हैं और तब ये समझ में आता है कि दोष मतलब ये कर्म जो हमारे जुड़े हुए हैं वही दोष हैं। और वही तब ये भी ध्यान में आता है कि दोष हम लोग सोचते हैं कि तो मतलब अशुभ भाव से, तो आत्मज्ञान होने के बाद में समझ में आता है कि शुभ भाव करते हैं वो भी एक दोष है और कर्म बंधन का कारण है। तो उसके बाद में शुभ भाव और अशुभ भाव भी नहीं होते हैं और सिर्फ आत्मा और कर्म, बस उसी को कम करते करते करना है। बस यहां तक ऐसे जो मैंने समझ है। तो अभी पप्पा जी ने जैसे आगे बताया था कि 3 प्रकार से एक एक पद को समझना है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक बेसिक लेवल, प्राइमरी लेवल, या दूसरा है सेकेंडरी लेवल और तीसरा है हायर लेवल। ओके, तो इस तरह से 3 तरीके से एक एक पद को समझना। तो जो बेसिक या प्राइमरी लेवल में क्या है तो ज्यादा पता नहीं है भगवान के बारे में, हम पूजा पाठ करते हैं जैसा सारा जगत कर रहा है, शायद हम अभी भी कर रहे हैं। तो भगवान के मूर्ति के उनके सामने बैठकर भक्ति करते हैं। जो लौकिक तरीके से जैसे भक्ति कही जाती है कि भक्ति कर ली, दिया जला लिया, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया और मन को शांति मिल गई, या एटलीस्ट टेम्पररी लगा कि मैंने तो भगवान की भक्ति कर ली है, इसे लौकिक भक्ति कहेंगे। तो इसके अंदर में ये जो 20 दोहरा है उसके बिना अर्थ को ज्यादा समझे बिना सिर्फ कल्पना के, पापा जी ने बहुत अच्छा लिखा कि एक तो 20 दोहरे को जाना नहीं और कल्पना के भगवान के आगे हमने ये दोहरे गा लिए और हमें लगा कि हमने कर लिया। तो एक लौकिक तरीका है, एक खराब है ऐसी बात नहीं है, इससे आगे बढ़ना। शुरुआत तो लौकिक तरीके से ही होगी, लौकिक से फिर अलौकिक की तरफ जाना है। बहुत से लोग पप्पा जी को मिलते हैं और कहते हैं कि भाई अभी तक हम गलत कर रहे थे। पप्पा जी बोलते गलत नहीं कर रहे थे, जो आपने पुण्य जमा किया भगवान की भक्ति अनजाने में भी करते हुए, उस पुण्य के कारण अभी आपको सच्चा मार्ग मिला। तो ये लौकिक तरीके से शुरुआत होती है और फिर जब भी गुरु मिलते हैं और दृष्टि खुलती है तो फिर हम फर्स्ट लेवल से जाके सेकंड लेवल पे जाते हैं। तो सेकंड लेवल इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ अस हैव टू बी है, नहीं है वो आपको खुद चेक करना है। दूसरा क्या है कि सदगुरु के समक्ष अपने दोषों का वर्णन, कि ऐसे आत्मा प्राप्त गुरु को प्रभु समझना। यहाँ जो लिखा है ना हे प्रभु हे प्रभु, तो पहले में हे प्रभु हमने मूर्ति को या चित्रपट को समझ के हे प्रभु हे प्रभु। अभी यहाँ पर हे प्रभु साक्षात सदगुरु को मानकर, और जैसा यहाँ लिखा है और कृपाणु देव ने भी कहा है कि सदगुरु और भगवान में अंतर नहीं है, जो अंतर समझता है उसको मोक्ष की प्राप्ति बहुत विकट। अगर हम सोचते हैं कि जो भगवान मूर्ति में है वो कोई अलग
और जो सदगुरु है वो अलग, तो ये गलती। एक्चुअली तो साक्षात भगवान, साक्षात सत्पुरुष जो प्रत्यक्ष हमारे समक्ष है, वही साक्षात हमारे लिए गुरु कह लो या साक्षात भगवान कह लो। उनको जब भी हम, और ये सिर्फ माने हुए नहीं, पर जिन्होंने आत्मा प्राप्त किया है, ऐसे साक्षात लोग और भी मिल जाएंगे जो आत्मसिद्धि में लिखा है कि जो वांछन करने में बहुत निपुण होते हैं, बोलने में, या उनके पास में चमत्कार बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति की है, यानी जो सच्चे ज्ञानी पुरुष है, वो दो उनके पास में, या उनको सच्चे हे प्रभु कहे जाएंगे या सच्चे गुरु कहे जाएंगे। तो वो सदगुरु के समक्ष में जाकर हमारे दोषों का वर्णन हो, यानी प्रत्यक्ष लिविंग, हियरिंग, सीइंग सदगुरु, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें देख सकते हैं, उनके समक्ष बैठकर, जैसे बताया, अपना दिल खाली करना, हमारे दोष, हमारे जो भी चीजें हैं, हम उनके प्रति पूरा अपने आप को, एक तरीके से कहे ना कि पूरा हमें खुला कर देना है अपने आप को उनके समक्ष, और उसमें दोष भी आ जाएंगे। और फिर जब भी हम दोष का वर्णन करेंगे, दोष का हमारे अपने मुंह से आना चाहिए कि भगवान, अरे प्रभु, भगवान, मेरे अंदर मुझे ये दोष दिखाई दे रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि हाँ है या नहीं है या व्हाटएवर, या और कोई हमारे दोष वो हमें दिखाएंगे। तो हम, गलती क्या होती है ना, हमारी सबसे बड़ी गलती, कोई भी हमें अगर दोष हमारे दिखाता है, हम तुरंत उसको डिफेंड करने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आइदर डिफेंड या ऑफेंस। अभी गुरु के सामने तो ऑफेंस तो नहीं आएगा, तो गुरु के सामने डिफेंस ही रहेगा। नहीं 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 पापा जी, ऐसा नहीं ना, मेरे गुस्सा आया, बट ऐसा रीजन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। तो जब भी गुरु कह रहे हैं, चुपचाप सुन लो एंड एक्सेप्ट। आपने जो बोला सत्य, भगवान का वचन, बस आप ही मेरे भगवान हो। आपने जो बोला सब मुझे मान्य है। अभी गुरु जी या भगवान, आप मुझे बताइए मैं इस दोष से कैसे मुक्त हो सकूं। इंपॉर्टेंट, दोष बताना या उनसे सुनना, और इससे मुक्त होने का मार्ग उनसे पूछना, तो जरूर बताएंगे, या बोलेंगे कि आप खुद ढूंढो, जो भी है आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिलेगी। तो ज्ञानी के पास में जाने पर एक चीज बहुत ही जरूरी है, जो काफी लोग नहीं करते हैं, सब अपना ही बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, उनको नहीं सुनते हैं। हम उनके पास में थोड़ा हमें बताना है और ज्यादा सुनना है, ये बहुत जरूरी है। तो वहां पर वर्णन करने से, और फिर जिस तरह से दोष से मुक्ति होती जाएगी, ये एक सिटिंग का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। जबकि एक बार में मिलने से नहीं होगा, बार बार या जितनी बार मिलेंगे तो हमारा प्रोग्रेस उनकी मुलाकात से होता जाएगा, या हमारे दोष कम होने लगेंगे, और फिर एक धन्य पल पे हमारी आत्म जागृति या आत्म साक्षात्कार होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। और जब ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है, देन यू कम टू स्टेप नंबर 3, जो यहाँ पर बताया है। ये स्टेप नंबर 3 आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर दोष और आत्मा, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, इसका मतलब दोष चले नहीं गए, पर दोष क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, दोष निकालने का प्रोसेस भी अभी मालूम पड़ गया है। तो यहाँ पर एक आत्मा यानी आप स्वयं, और दूसरे जो दोष है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी क्लियरली समझ में आ गए हैं ये दोष है, और इस दोषों से मुझे मुक्त होना है। उसका प्रोसेस भी अपने आप से, अपने गुरु से प्राप्त भी किया है, या और किधर पुस्तक में से पढ़ के। और यहाँ पापा जी कहते हैं कि दोष का दूसरा नाम है कर्म। दोष का नाम क्या है? कर्म। क्योंकि आज हम पवित्र क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम दोषों से भरे हुए हैं। दोष का क्या मतलब है कि हमारे ऊपर कर्म लगे हुए। कोई कहता है ना कि ये व्यक्ति बहुत ही क्रोधित है, तो उसके क्रोध के कर्म उसके ऊपर भावी है। ये बहुत घमंडी है, तो उसके ऊपर में घमंड के या अभिमान के कर्म बहुत स्ट्रांग है।
या ये व्यक्ति बहुत ही कपटी है, तो कपट के उसके ऊपर में कर्म है। इस तरह से जो भी जितने भी दोष आप सोच सकते हो, वो सब दोष का मतलब है वैसे कर्म इस पे लगे हुए। और कर्म का मतलब है भाव। कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भाव से। तो जो भाव किए हैं वही कर्म में परिवर्तन हुए, और वही कर्म हमारे स्वभाव में परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह से बैकवर्ड जाना। तो अनंत प्रकार के भाव जो हमने किए हैं वही हमारे दोष है, और जो भी विचार या भाव करते हैं वही हमारे कर्म का बंधन हमारे ऊपर करते हैं। इसके लिए अभी यहाँ से हमारी रियल प्रोग्रेस शुरू होती है कि संसार में रहकर, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये हायर लेवल की बात है। जैसे बताया ना, आप प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए, सेकेंडरी से अभी हाईएस्ट या हायर लेवल पे, थर्ड लेवल पे है। तो संसार में रहकर और आत्मा सिवाय के कोई भी भाव अगर करने में आते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण। कृपाणु देव ने बताया है, एक है आत्मा भाव और दूसरा है अन्य भाव। तो अभी ये स्टेज के बाद में अन्य भाव खत्म नहीं हो जाते, बट समझ में आते हैं कि अन्य भाव नहीं करने हैं और अन्य भाव कम होने लगते हैं, और ज्यादा आत्म भाव में रहना है, आत्म भाव की प्राप्ति करनी है या निज स्वरूप में रहना है। तो जो पर भाव है या अन्य भाव है वो कर्म बंधन का कारण है। इवन संसार में रहते हुए भी अन्य भाव नहीं करने हैं। आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये समझना है कि जितने कम हो सके उतने कम करना है। हम कोई भी चीज होने वाली है या करने वाली है उसके ऊपर बहुत सोचते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वैसा होगा। हाँ, थोड़ा सोचना है बस। स्टॉप इट, डू इट। और फिर हो जाने के बाद भी बहुत सोचते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, ये गलती किया, ऐसा होना चाहिए था, उसने ऐसा किया। ठीक है, वो थोड़ा एनालिसिस कर लिया। और ज्ञानी होते तो कोई कुछ नहीं करता, वो तो जैसे विचरे उदय प्रयोग, जैसे जैसे कर्म आते हैं उसके साथ में डील करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस फोकस इज आत्मा पे, आत्म स्वरूप पे। जैसे कृपाणु देव का हम देखते हैं कि बिजनेस करते हैं तो ये नहीं सोचते आज कितना धंधा होगा। जो दुकान वाला होता है, बिजनेस वाला, वो क्या सोचता है? आज कितना धंधा होगा, या मंथ एंड हुआ कितना टारगेट होगा, कितना सेल्स होगा, ये साल में प्रॉफिट कितना होगा, ये सब सोचता रहता है ना। तो कृपाणु देव एज अ बिजनेसमैन वो ऐसा सोचते ही नहीं थे। जो नसीब में होगा, जो आने वाला है वो आएगा, और सामने से जो आ जाता था उसको कर लेते थे, और वो कस्टमर चला गया उसको भूल जाते थे। लेकिन हम तो आया क्यों नहीं, कस्टमर क्यों नहीं आया, कस्टमर कभी आएगा, कितने कस्टमर आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और फिर डील होने के बाद में अच्छा डील हुआ, नहीं हुआ, उसके ऊपर में हमारा मतलब हम माइंड हमारा पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। और ज्ञानी का माइंड जो है वो आत्मा से ऑक्यूपाइड रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी अन्य भाव में नहीं जाना। या दूसरी तरह से यहाँ कहा कि इवन भक्ति और धर्म करते हैं वो भी एक तरीके से शुभ और बहुत अच्छे भाव हैं, लेकिन वो भी भाव है। तो यहाँ पर जो आगे आएगा ना शुद्ध भाव, यहाँ शुद्ध भाव की तरफ की बात हो रही है कि न अशुभ भाव, न शुभ भाव, न कोई विचार, न कुछ नहीं, बस। और जो भी कर्म है वो बंधन का कारण है, ये दोष है। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम भाव करते हैं, अशुभ और शुभ, उसको भी दोष कहा गया है। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि क्या हम थर्ड लेवल पे है, क्या हम सेकंड लेवल पे है या फर्स्ट लेवल पे है, कि हमें खुद को एनालाइज करना है। और जैसा कहा मिक्सिंग होता जाएगा, कभी हम फर्स्ट पे भी चले जाएंगे, कभी हम सेकंड पे रहेंगे, या कभी हम थर्ड पे। तो बहुत ऊंची दशा है, बट हम कोशिश कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो हमें शुद्ध भाव, जैसे हम ध्यान में बैठ जाते हैं उस समय कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और अगर सच्ची में ध्यान हो जाए या बहुत भक्ति में आप इतने तरबदौर हो जाओ और एक रूप हो जाओ भगवान से, तो उस समय कोई दूसरे भाव नहीं है। आप एक शुद्धता की तरफ या परमात्मा भाव की तरफ आप बढ़ रहे हो, या कुछ समय के लिए वो भाव की प्राप्ति भी कर रहे हो। तो यहाँ पर जागृति रख के पापा जी कहते हैं न अशुभ भाव न शुभ भाव। लेकिन ये ऊंची दशा है, याद रखना है। अगर अशुभ भाव होते हैं तो एटलीस्ट उसे कट करके शुभ भाव तो करो। आप ऐसा मत सोचो कि शुभ भाव नहीं करना है, इसके लिए आप शुभ भाव नहीं करते तो आप अशुभ भाव ही करोगे। तीन भाव है,
अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव नहीं है तो क्या होगा, इधर शुभ भाव या अशुभ भाव। तो अशुभ भाव तो नहीं करने हैं, तो शुभ भाव करो, और हो सके तो शुभ भाव भी नहीं करने हैं। शुद्धता में रहो, एकदम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ, वो अपना गोल। ओके, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। शकुन, नेक्स्ट पैराग्राफ लो। शकुन, शकुन है, वरना सविता जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ लो। जी थैंक यू। सदगुरु भक्ति रहस्य के पाठ से जीव को ये 3 अलग अलग प्रकार समझ में आ जाएं और सच्ची समझ उसे प्राप्त हो जाए, तभी उससे वास्तविक पुरुषार्थ और आचरण होगा। इस आचरण से 2, 4 या थोड़े ही जन्मों के में निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपका विश्वास तो इस वीडियो तरह। शुरू कीजिए, आपका वीडियो हो सकता है तो कर। साहब जी बैठे हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। 2, 4 या थोड़े ही जन्मों में निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ऐसा विश्वास इस जन्म में जीव को स्वयं ही हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मोटर गाड़ी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और मानो 50 या 100 किलोमीटर के बाद मोटर गाड़ी बिगड़ जाए, चालू होने में टाइम लग जाए, वे बात अलग है। तब भी अगर घर से निकले हैं तो लक्ष्य पर पहुंचेंगे, ये तो निश्चित ही है। इस तरह 2 बातें अत्यंत जरूरी हो जाती हैं। पहली, लक्ष्य, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक जाना है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कहाँ खड़े हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ खड़े हैं। ये जानकारी ना हो तो लक्ष्य डेस्टिनेशन की भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि भटक रहे हैं। खुद का ही अता पता नहीं, अर्थात अभी आत्मा की कैसी दशा है, अथवा शास्त्रीय भाषा में कहें तो जीव कौन से गुण स्थान में है और किस गुण स्थान पर पहुंचना है, ये 2 बातें निश्चित हो जानी चाहिए। तत्पश्चात ही पुरुषार्थ की सही शुरुआत होती है। बस। यस। हाँ जी, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें अगर यही नहीं समझ कि हमने जाना कहाँ है, ये नहीं अलग अलग समझ में आ जाए तो सच्ची, अगर हमें ये सच्ची समझ में आ जाए कि भाई हमने किस तरफ जन्मा है, किस तरफ जाना है, हमारी लाइफ का जो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष के लिए है, हमने जाना है, तो उसमें वो कहते हैं कि ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये अगर हमें पता ही नहीं है कुछ भी, वो तो है कि हमें जाना है, तो हम घर से निकल पड़े और लक्ष्य की तरफ चल पड़े और बीच रास्ते में रुक गए, तो उसके बाद ये है कि हमें घर से निकलने के बाद ये तो पता है कि हमें एक दशा को पकड़ना है। किस दिशा को? हमें अपने अंतर आत्मा के लिए या मोक्ष के लिए हमने प्राप्ति करनी है। अगर मान लो कि रास्ते में गाड़ी, उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि अगर गाड़ी रास्ते में, लेकिन हमारे मन में एक फिक्सेशन होनी चाहिए कि भाई हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अगर डेस्टिनेशन का हमें नहीं पता है और हम बीच में ही भटकते रहेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए सतर्क होना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है और कहाँ खड़े हैं, ये जानकारी ना हो। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम कहाँ खड़े हैं इसका कोई अभिप्राय ही नहीं है कि भाई हम कहाँ खड़े हैं। वो तो जैसे हम भटके हुए हैं, कहीं भी बीच में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन हमें अपना एम नहीं मालूम है कि क्या है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जीव को हमारी आत्मा की दशा क्या है, सारा उस पे निर्भर करता है और किस गुण स्थान पे हम पहुंचते हैं। यही जो 2 बातें हैं कि हमारी आत्मा का जो दशा है वो क्या है
और अभी हमें ये तो बात निश्चित हो जानी चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ की ही सही शुरुआत होती है। इसी से ही हमें, अगर जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी आत्मा दशा कैसी है या कहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो हम पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे जरूरी है कि हमें अपने पुरुषार्थ का पता होना, आत्मा का ज्ञान का पता होना, स्थिरता पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक हैं। ओके, आपका माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पूज्य पापा जी ने ये जो सद्गुरु भक्ति रहस्य को 3 अलग-अलग तरीके से जो समझना है, उसका हमें वास्तविक पुरुषार्थ बताया है। तो आई होप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसको बार-बार पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी इसके कारण अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता है तो 2-4 भाव के अंदर में निर्वाण हमें हो सकता है। ये हमें अंदर से रियलाइजेशन, अगर सही पुरुषार्थ होगा ना, तो हमें अंदर से ही एक अश्योरेंस या श्योरिटी आएगी कि इतना हम जा रहे हैं और अवश्य हमें मोक्ष मिलेगा। भले 2-4 भाव में मिले, जैसे आगे बताएंगे कि ज्यादा भी भाव लग सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर, कि बट मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। इतने भावों से अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, 2-4 भाव इधर उधर हुए, बट मोक्ष मिलना वो ज्यादा जरूरी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट वी काउंट कि 2 भाव में मेरा मोक्ष हो गया, 4 भाव में। जल्दी हो तो बहुत अच्छा ही है, बट वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई ओलंपिक्स की रेस नहीं चालू है। तो मोक्ष हमारा होना है, ये हमारे को अंदर से ही पता चलेगा। और ये जब भी पता चलेगा और ये लक्ष्य जब भी फिक्स हो जाएगा कि अभी मुझे संसार में और भटकना नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि संसार की इच्छाएं बंद होनी चाहिए। अगर हम संसार की इच्छाएं कंटिन्यू करते ही रहेंगे तो हम वैसे ही कर्म बांधेंगे और वैसे ही परिभ्रमण होता रहेगा। तो पहले तो कट वहां पर रहना है कि संसार की जो इच्छाएं होती रहती है या हो जाती है, उसको रोकना है। और अभी हमारा डेस्टिनेशन है मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा, खाली मोक्ष की इच्छा, संसार की इच्छा, जैसे तो बड़ा मात्र मोक्ष अभिलाष, सिर्फ मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। और फिर हम अगर जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया, गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आगे नहीं जाएंगे। सबको पता होता है कि गाड़ी खराब हो गई है, उसको हम रिपेयर करा लेंगे, ठीक करा लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हम लेट पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में पहुंचने वाले तो शायद 6 घंटे में पहुंचेंगे, पर पहुंच जाएंगे। तो ये हम सबको पता होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि डेस्टिनेशन शुड बी वेरी क्लियर। हम सबका डेस्टिनेशन अभी मोक्ष है, बट उस मोक्ष के डेस्टिनेशन के पहले है सेल्फ रियलाइजेशन का डेस्टिनेशन, वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि आज हम कहाँ पर है। हम सेल्फ रियलाइजेशन क्या हमारा हो गया है, हम उसने क्रॉस कर लिया है, या हम उससे कितना दूर है, और आगे मोक्ष कितना दूर है। जैसे कृपाणु देव के दशा में ऐसा क्या उनको लग रहा था, कभी मैं मोक्ष के एकदम करीब पहुंच गया हूँ, एक ही भाव मेरा बाकी, उन्होंने अपने अक्षर में लिखा है, हाथ से लिखा है। तो इसी तरह से यू आर वेरी क्लोज टू मोक्ष, उनकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम कहाँ पर है और कहाँ तक पहुंचना है। तो शास्त्र की भाषा में कहे तो हम कौन से गुण स्थानक पे है और आगे कौन से गुण स्थानक पे हमें जाना है। तो ये हमारे लिए शायद एनालाइज करना डिफिकल्ट हो, तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष की हमें जरूरत पड़ती है कि टू इवन हेल्प अस टू से वेयर आई एम स्टैंडिंग। और अगर वो कहे कि आप बहुत पीछे हो, तब बुरा मत मान लेना। अच्छा है, मुझे मेरा लोकेशन तो पता चला। जैसे आप गूगल मैप करते हो ना, तो गूगल मैप में सबसे पहला आता है योर लोकेशन एंड योर डेस्टिनेशन। दोनों ही जरूरी है। आप डेस्टिनेशन डालोगे और आपका खुद का लोकेशन नहीं होगा तो मैप कहाँ से मिलेगा। और लोकेशन पता है और डेस्टिनेशन नहीं पता तो भी आप मैप नहीं मिलोगे, तो भी आप इधर उधर भटकोगे। तो दोनों जरूरी है, आप कहाँ खड़े हो और हमें कहाँ जाना। तो अभी हम वहाँ ये रेफरेंस लेके पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो जैसे कुछ लोग लेट आए हैं, बट उनके बेनिफिट के लिए कि पूज्य पापा जी ने हम सबको पुरुषार्थ का क्लियर मार्गदर्शन दिया है, जो
ऑडियो क्लिप जो गुजराती में है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन सबको भेजा गया है, ज्ञान सभा पे है। अगर नहीं मिला है तो आप पास्ट में ज्ञान सभा में जाके देख सकते हैं, और चाहिए तो फिर से भी वो पोस्ट कर देंगे। इम्पोर्टेंट बात वहां पर पापा जी ने, और पूरा पढ़िएगा, एक बार नहीं बार बार पढ़िएगा, पूज्य पापा जी ने वहां पर कहा है कि 1.5 से 2 घंटे का एवरी डे, प्रिफरेबली एट अ फिक्स टाइम, सुबह 4 बजे हो या सुबह 5 बजे या 6 बजे, वहां पर 1.5 से 2 घंटे का बिना कोई डिस्टरबेंस के नित्य क्रम और नित्य क्रम के पदों के ऊपर में चिंतन मनन, ये बुक को रेफर नहीं करना है। पापा जी ने क्लियरली बोला है, स्टार्टिंग में आपको अपने ही विचार से विचार करने हैं, और जो भी विचार करो उसको लिखो, एक नोटबुक और डायरी साथ में रखो, जो जो विचार आ रहे हैं उसको नोट करते जाओ, तो उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और नींद भी कम आएगी। आप लिखोगे तो नींद नहीं आ सकती, लिखने के लिए जागना ही पड़ेगा। तो इस तरह से पुरुषार्थ हो। अगर सुबह में अगर आपको टाइम नहीं मिलता, पापा जी ने कहा दोपहर को भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली सब जगह पे ब्रह्म मुहूर्त या सुबह का जो समय है वो बहुत ही उत्तम गिना गया है, तो सुबह। बट जैसा सीधा नाइट सूट में आके आप करने लगो, ऐसा नहीं। ये भी गाइडेंस दी गई है कि पहले अपने आप को ब्रश वश, अगर स्नान कर सकते हो तो बेस्ट है, स्नान नहीं करते हो तो एटलीस्ट कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो के फ्रेश होके, और फिर दिया बत्ती अगरबत्ती जला के और स्थान की शुद्धि करके, और अपने जैसे बताया तन की शुद्धि, और फिर विचार दूसरे संसार के निकाल के यानी मन की शुद्धि, और फिर ये नित्य क्रम करना है आत्मा की शुद्धि के लिए। तो इस तरह से 1.5 से 2 घंटा अभी सिर्फ इसी पे फोकस करना है, और टाइम मिले तो पापा जी ने कहा और आपको जो भी पुस्तक पढ़ने को कहा गया है वो पढ़िए, या आपको जो ठीक लगता है उसमें भी 9 जो तत्व की बात जिसमें लिखी हो उसके ऊपर फोकस करना है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नित्य क्रम का पुरुषार्थ, और ये सबके लिए है, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस यूएसए, एवरीवेयर, सभी को यही एक पुरुषार्थ पापा जी ने दिया है। तो जब एक ज्ञानी कहते हैं और तभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि उनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है और सबके ऊपर है कि जरूर जरूर ये करिए, ज्ञानी की, हमारे प्रभु की आज्ञा। ओके, तो अभी जय स्वरूप करेंगे। सविता जी जय स्वरूप करिए। 1 मिनट में कर बैठे तो आप इधर बैठे। आप इधर बैठे। जय स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है छोटी बुक अंदर पड़ी हुई थी, इसलिए मैं लेके आई। और किसी को कहूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं पेज ढूंढ रही हूँ। पेज 89 सविता जी। 89 ना? हो गया मेरे पास। मैं बोलूं निमेश भाई? यस प्लीज। ये क्या ये स्वरूप, बाय द वे आज जी का बर्थडे है, तो हम उसको खूब खूब सबकी तरफ से आशीष देते हैं कि बहुत ही उनकी अच्छी 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 आध्यात्मिक प्रगति। हैप्पी बर्थडे।
Thank you. Thank you. थैंक यू। ओके, जय स्वरूप करने दो पहले उनको। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेणी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में मोक्ष पर्यंत भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो जय हो। जय हो परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो, जय हो, सद्गुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ की जय हो। जय हो विजय हो, विजय। जय हो। विजय हो। जय हो। और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और स्वीटी जी को हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुधार है। थैंक यू सविता जी, थैंक यू। थैंक यू Many happy जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू महेंद्र भाई, थैंक यू। सो गुड टू सी यू महेंद्र भाई। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेरी मच। ओके, सो जय सद्गुरुदेव वंदन। जय वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। यस बेटा, एकदम थैंक यू। अरे थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे ये आंटी के लिए आपका स्माइलिंग गिफ्ट है, स्माइली स्वीटी आंटी के लिए। अंकल थैंक यू। सब ऑन रहने दो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, सबका कल्याण। ओके, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।